हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 अगस्त्या बैच में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। बहुत बार पेपर में आपको ये सवाल मिलता है, बहुत बार नहीं, हमेशा ही मिलता है आपको पेपर के अंदर ये सवाल, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10, 15, 20 मार्क्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आज के हमारे इस सेशन के अंदर कवर होने वाले हैं, जो पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में आए हैं। सर, इसके अंदर आप हमारे को आज क्या करवाने वाले हो? बेटे, इसके अंदर हम PYQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एवरीथिंग विच इज़ कवर्ड इन कंपनी अकाउंट्स। इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस, राइट इशू, है ना, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर आए हुए हैं पास्ट ईयर के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से तैयारी कर लो क्वेश्चंस को शुरू करने की। एंड हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है सितंबर 2024 अटेम्प्ट का। सितंबर 2024 अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। इजी है क्वेश्चन, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्क्स देखो कितने के हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आओ पढ़ते हैं इसको और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। P Limited issued 6 lakh shares of ₹10 each at a premium of ₹2 पर शेयर। क्या बोल रहे हैं? 6 लाख इक्विटी शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं। ₹10 का शेयर है, लेकिन हम इशू करेंगे इसको ₹12 में, ₹2 के प्रीमियम पर। पेबल है ₹3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट यानी कि 3+2, बैलेंस ऑन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। और वो बचे हुए जो बैलेंस हैं 12 में से 3 + 5 8, 8 और 12 ₹4 बच गए। ₹2 की फर्स्ट और सेकंड कॉल होने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन आई है 8 लाख शेयर्स की, ये अप्लाई हुए हैं और इनको हमने अलॉट करने हैं 6 लाख शेयर्स। कहता है प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। हमने रिजेक्ट किसी को नहीं किया है, हमने सभी एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। और जो इनके पैसे एक्स्ट्रा हैं वो अलॉटमेंट की स्टेज तक आपने एडजस्ट करने हैं। ठीक है, अब कहता है हरीश टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड। एक बंदा है हरीश जिसके पास 1600 शेयर्स अलॉट हुए थे। उसने क्या किया? ही फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स। तो उसने यहां पर भी डिफॉल्ट किया है और यहां पर भी डिफॉल्ट किया है। 2 स्टेजेस पर डिफॉल्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। एंड उसके शेयर्स सब्सिक्वेंटली फोरफीट कर लिए हैं आफ्टर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल के डिफॉल्ट के बाद हमने उसके शेयर्स जब्त कर लिए, कैंसिल कर दिए, फोरफीट कर दिए। री इशू की बात ही नहीं है, तो री इशू वाला पोर्शन खत्म हो गया इस क्वेश्चन में से। ओके, आपसे मांगी है जर्नल एंट्रीज और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, बैंक अकाउंट तो बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। आओ जी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सर, सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव होगा? 8 लाख शेयर्स इंटू ₹3, 24 लाख रुपए आएंगे। 8 लाख इंटू 3, 24 लाख रुपए आएंगे। 2 इक्विटी, अरे 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24 लाख। सेकंड, अब इस 24 लाख में से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने शेयर्स हम आगे अलॉट करने वाले हैं, जितने शेयर्स हम अलॉट करने वाले हैं उतना पैसा शेयर कैपिटल में डाल दो। सर, हम तो 6 लाख शेयर अलॉट करेंगे, तो 6 लाख शेयर का पैसा हम 6 लाख शेयर्स का पैसा हम डाल देंगे
कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, 6 लाख शेयर्स का पैसा हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर। और सर जो बाकी के एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं वो कहाँ डालने हैं बेटा? शेयर अलॉटमेंट में डालने हैं। अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं सर? एक्स्ट्रा पैसे हैं इसके अंदर 2 लाख शेयर्स के 3 रुपये, 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए हम अगली स्टेज में डालेंगे। अगली स्टेज कितने की है? अगली स्टेज है 6 लाख इंटू 5, 30 लाख की। नेक्स्ट स्टेज है 30 लाख की। 30 लाख में 6 लाख तो एडजस्ट हो ही सकते हैं, तो यस 6 लाख रुपए हम डाल देंगे अलॉटमेंट में। थर्ड एंट्री, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करो। 6 लाख इंटू 5, 6 लाख इंटू 5 यानी कि 30 लाख। इसमें से कुछ पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, 6 लाख इंटू 2, और बाकी पैसा शेयर कैपिटल का पोर्शन है। शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख इंटू 3, तो 12 लाख और 18 लाख, 12 लाख और 18 लाख, राइट। ओके, क्या अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट है? नहीं सर, अलॉटमेंट के पैसे तो पूरे पूरे आएंगे, अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है। इसका मतलब अलॉटमेंट हमने मांगी कितनी? अलॉटमेंट हमने मांगी 30 लाख। 30 में से 6 लाख तो पहले ही आए हुए हैं, पहले ही एक्स्ट्रा पैसे एप्लीकेशन की स्टेज के पड़े हैं ना, तो बाकी पैसे हमारे को रिसीव हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी कितने? 30 माइनस 6, 24 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट, लो जी, यहां तक क्लियर हो गया। एप्लीकेशन की स्टेज, अलॉटमेंट की स्टेज। अब हम शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे। तो 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 6 लाख शेयर्स हैं, इन पे 2-2 रुपए मांगेंगे, यानी कि 12 लाख रुपए मांगेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख। बेटे यहाँ पर ना एक दिक्कत हो जाती है कई की बार, आप यहाँ पर इक्विटी शेयर ही लिख दिया करो सबके आगे, ठीक है ना। यहाँ पर सबके आगे इक्विटी शेयर लिख दिया करो, कई बार मैं भूल जाता हूँ, आप इक्विटी शेयर लिख दिया करो। इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हर के आगे इक्विटी शेयर लिख दो, ठीक है। ओके, हमने 12 लाख रुपए मांगे, लेकिन हमारे को हरीश पैसे नहीं देगा, हमारे को हरीश पैसे नहीं देगा। हरीश के पास 1600 शेयर्स हैं, हरीश के पास 1600 शेयर्स हैं, तो इसने ज़्यादा शेयर अप्लाई किए होंगे, प्रोराटा है ना, ज़्यादा शेयर अप्लाई किए होंगे। पर क्या हमारे को इस चर्चा में जाना चाहिए कि इसने कितने शेयर अप्लाई किए, इसने कितने एप्लीकेशन पर पैसे भेजे, कितने पैसे इसके एक्स्ट्रा आए, एक्स्ट्रा पैसे इसके एप्लीकेशन के अलॉटमेंट में चले गए? अलॉटमेंट में तो चले गए ना, अलॉटमेंट पे तो इसने डिफॉल्ट भी नहीं किया। इसका मतलब अलॉटमेंट में सारे पैसे इसने दे दिए, थोड़े एक्स्ट्रा थे वो भी एडजस्ट हो गए और उसने और पैसे दे दिए होंगे। अब तो हमने इससे कॉल का पैसा मांगा है, कॉल के पैसे तो इसने दिए ही नहीं होंगे ना, क्योंकि कॉल के पैसे तो हमने इससे पूरे मांगे, इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, क्योंकि जिसका भी पैसा एक्स्ट्रा आया था वो पैसा तो अलॉटमेंट की स्टेज तक आया था, इसने तो डिफॉल्ट अलॉटमेंट में किया ही नहीं है। इसलिए हम इसकी वर्किंग नहीं करेंगे कि कितने इसने अप्लाई किए, कितने इसको अलॉट हुए, कितने पैसे इसके एक्स्ट्रा थे, कितने पैसे इसके एडजस्ट हुए अलॉटमेंट के अंदर। ऐसी चर्चा हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट की स्टेज पे डिफॉल्ट ही नहीं है। सिंपल सी बात है, 1600 इंटू 2 रुपये, वो पैसे नहीं आएंगे। 6th एंट्री, हमारे पास पैसे कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। सर हमारे पास 12 लाख रुपए आने चाहिए थे, इसमें से 1600 शेयर्स के 2 रुपये यानी कि 3200 रुपये नहीं आएंगे, तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे? 11,96,800 रुपये।
1196,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1196,800। जो फर्स्ट कॉल है उस पर 3200 का डिफॉल्ट चल रहा है। फर्स्ट कॉल पर 3200 का डिफॉल्ट है। आप कॉल्स इन एरियर से भी एंट्री कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, 7th और 8th एंट्री यही वाली रिपीट हो जाएंगी। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आप फिर से 12 लाख रुपए मांगोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हरीश के पास 1600 शेयर हैं, वो 1600 शेयर्स पर ही फिर से डिफॉल्ट करने वाला है, तो पैसा सेम आएगा 1196,800 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1196,800। यहां पर भी 3200 का डिफॉल्ट है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर 3200 का डिफॉल्ट है। ओके, अब क्वेश्चन ने हमें बोला था कि जब व्हेन हरीश फेल्स टू पे दी 2 कॉल्स हिज शेयर्स विल बी forfeited subsequently आफ्टर सेकंड कॉल। ओके, अब हमारे को 9th एंट्री पास करनी है। हरीश के शेयर्स फोरफीट करने हैं। नरेशन पर्टिकुलर डेट कॉलम वगैरह आप सब कुछ बना सकते हो, उस पर हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। हम तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, नरेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो आपको अच्छी तरह से पता है। हरीश के 1600 शेयर्स को जब्त करना है। करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं इसके पास? 1600। क्या हमने इससे सारे पैसे मांगे? यस, हमने इससे 10 के 10 रुपए मांगे हैं। क्वेश्चन है प्रीमियम का। इसने ये पैसे दिए हैं, ये भी दिए हैं, इसका मतलब इसने प्रीमियम दे दिया है। प्रीमियम जब हमको मिल जाता है, प्रीमियम कर देते हैं इग्नोर, प्रीमियम की कोई बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसने 3 + 3 6 रुपए दिए हैं, 2 + 2 4 रुपए का डिफॉल्ट किया है। इस 10 में से इसने हमारे को शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितने पैसे दिए हैं? सर इसने हमारे को 6 रुपए दिए हैं, ठीक है। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये 2 अकाउंट ओपन पड़े हैं ना 3200 से, ये दोनों को बंद कर दो। अगर आपने कॉल्स इन एरियर यूज किया होगा तो आप कॉल्स इन एरियर को यूज करना यहां पर। बस खत्म। ये आ गया 16,000, ये आ गया 9600। 16,000 इज इक्वल टू 16,000। क्वेश्चन ने हमें सिर्फ फॉरफीचर तक पूछा था। अगर हमसे वो री इशू भी पूछ लेता तो भैया कर देते, सवाल ही खत्म हो गया। सवाल ही खत्म। सर सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल में हमसे बैंक अकाउंट भी पूछा गया है। कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट भी बना के देंगे। लो लिखो, बैंक अकाउंट के अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया था, ये वाली एंट्री 24 लाख लिखो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आया था, अलॉटमेंट का 24 लाख, ठीक है ना। अलॉटमेंट का पैसा आया था 24 लाख, सही है। लिखो, देन फर्स्ट कॉल पर पैसा आया था 1196,800, सेम पैसा सेकंड कॉल पर आया था, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1196,800।
पैसा गया तो कहीं पर है नहीं, बाय बैलेंस CD। लो जी, करो टोटल, निकालो आंसर। 24 लाख प्लस 24 लाख प्लस 1196,800 प्लस 1196,800, 7193,600, 7193,600, सही है। ओके, तो बैंक की कितनी एंट्रीज आनी थी? एक एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट रिसीव्ड, तीसरी फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, चौथी एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये 4 फीचर में तो बैंक का कोई काम नहीं है, री इशू होता तो री इशू की एंट्री हम कर देते, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इस सवाल में कोई खास प्रॉब्लम बच्चों को आनी नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चलो जी, अब है हमारे पास सितंबर 2024, सेम अटेम्प्ट में एक और क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू डिवेंचर्स, ये भी 10 मार्क्स का है। अब देखो, एक ही अटेम्प्ट में 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना इंपॉर्टेंट। आओ इसको करते हैं। XYZ लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, ओके, इशू करती है 6000 डिवेंचर, 12% वाले 100 रुपये का डिवेंचर है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को डिवेंचर इशू हुए हैं 6000, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31 मार्च, ठीक है। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसका मतलब 100 रुपये का डिवेंचर आज इशू कितने में किया है? 5% के डिस्काउंट में 95 में, लेकिन रिडीम कितने में होगा? 10% के प्रीमियम 110 रुपये में। रिडीम कितने में होगा? 110 रुपये में। रिडीम करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, 3 किश्तों में रिडीम करना है, बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022। इसका मतलब पहली रिडम्शन करनी है 31 मार्च 2022 को, उसके बाद रिडम्शन करनी है 31 मार्च 2023 को, और उसके बाद रिडम्शन करनी है 31 मार्च 2024 को, है ना। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडम्शन होनी है। तो 6000 के 3 हिस्से, 2000 डिवेंचर यहाँ पर रिडीम करेंगे, 2000 डिवेंचर्स को यहाँ रिडीम करेंगे, 2000 डिवेंचर्स को यहाँ रिडीम करके सारे पैसे वापस कर देंगे। ओके, क्वेश्चन कहता है द कंपनी इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन का भी है ना इसमें पॉइंट, एक तो इशू का पॉइंट है, डिवेंचर इशू हो रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? रिडेम्पशन करनी है 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, 3 किश्तों में। अब हमारे को एक कॉन्सेप्ट पता है DRR का और DRRI का। मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर कोई कंपनी है विच इज एन अनलिस्टेड अदर कंपनी अदर देन बैंकिंग, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, तो ऐसी कंपनी को DRR बनाना होता है 10% और DRRI इन्वेस्ट करने होते हैं 15%। अभी बात करेंगे इसकी। तो क्वेश्चन कहता है कंपनी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट भी करी है, तो DRR भी एप्लीकेबल है, DRRI भी एप्लीकेबल है। द एंटायर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी बुक्ड इन द फर्स्ट ईयर। जो पहले साल में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री आएगी ना, तो वो लॉस को राइट ऑफ पहले साल में ही क्वेश्चन करने को कह रहा है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज फॉर ऑल द 3 ईयर्स। क्वेश्चन लगता बड़ा सिंपल है, छोटा लगता है, पर इस क्वेश्चन की समस्या ये है कि इसमें सारी एंट्री मांग ली है। भाई 1 साल की एंट्री मांग लेता या 2 साल की एंट्री मांगी, इसमें तो सारी एंट्रीज मांग ली इसने, इशू की भी, रिडेम्पशन की भी, इंटरेस्ट की भी, हर तरह की एंट्री मांग ली है। ओके, तो हम ऑर्डर में चलेंगे, एक एक करके एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी डिवेंचर इशू होने की, सबसे पहली एंट्री होगी डिवेंचर इशू करने की। तो 1 अप्रैल 2021 को आपने डिवेंचर इशू किए, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 6000 डिवेंचर 95 में इशू हुए हैं,
6,000 इंटू 95, 5 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 5 रुपए का यहां पर डिस्काउंट है और 10 रुपए का प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 15 रुपए का टोटल लॉस हो गया जी, 15 रुपए का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 6,000 इंटू 15 टू 12% डिबेंचर्स 100 रुपए के एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 6,000 इंटू 10। वैल्यूज डाल दो इसकी, क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 95 6,000 इंटू 95 5,70,000, 6,000 इंटू 15 90,000, 6,000 इंटू 100 6 लाख, 6,000 इंटू 10 60,000। सही है। 570 प्लस 90 इज इक्वल टू 660, करेक्ट। ये हो गई हमारी इशू की एंट्री। अब क्योंकि हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, क्योंकि हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है इस साल के एंड में, यानी कि डिबेंचर्स विल बी ड्यू फॉर रिडेम्पशन एवरी ईयर, क्योंकि डिबेंचर रिडीम करने हैं हमने हर साल, तो हमें इसके ऊपर DRR बनानी पड़ेगी। DRR 10% ऑफ 6 लाख रुपए के डिबेंचर, क्योंकि DRR बनती है ऑन दी वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स विच आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। तो टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 6 लाख के। तो DRR कितनी बनानी पड़ेगी? 6 लाख के 10%, यानी कि 60,000 रुपए की DRR बनानी पड़ेगी। बनाओ जी DRR, बना दो DRR। एंट्री विल बी, कहाँ से बनाओगे DRR? PNL से, PNL अकाउंट डेबिट टू DRR। आप फुल फॉर्म में लिखना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 60,000 बीइंग DRR क्रिएटेड। ओके बेटे, DRR तो बना दी, DRR तो एप्लीकेबल थी, DRR आई भी तो एप्लीकेबल है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी तो करनी है। कितनी करनी होती है? बिफोर 30th ऑफ अप्रैल कितनी करनी होती है? जितने डिबेंचर्स आपके इस साल के मार्च के एंड में ड्यू हो जाएंगे रिडेम्पशन के लिए, सारे नहीं, जितने इस साल के एंड में 31 मार्च 2022 को रिडीम करने हैं। कितने करने हैं सर? रिडीम करने हैं 2000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, यानी कि 2 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करने हैं। इसका 15% वो बनानी है DRR आई। 30,000 रुपए की हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बिफोर दी 30th ऑफ अप्रैल। ऐसे ही करना है ना। इस साल के एंड में जितने डिबेंचर्स को रीपे करना है, उन डिबेंचर्स का 15% DRR आई में इन्वेस्ट करना है बिफोर 30th ऑफ अप्रैल। तो चलो 30th ऑफ अप्रैल छोड़ो, हम 1 अप्रैल को ही इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो इन्वेस्ट कर दो DRR आई अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक बीइंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज डन। तूने DRR भी बना दी, DRR आई भी बना दी। अब क्या होगा? अब पूरे साल के एंड में 31 मार्च के दिन सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट पे कर दो। टोटल 6 लाख रुपए के डिबेंचर हैं आपके, 12% आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 6 लाख का 12% होता है जी 72,000 रुपए, 72,000 इंटरेस्ट पे कर दिया। ओके, 31 मार्च को आपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। अब रिडीम करने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी DRR आई की, उसको रिडीम पहले बेचोगे ना इन्वेस्टमेंट को। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसको बेचो। अब क्वेश्चन ने हमको ये नहीं बताया इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया है। तो हम ये इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट, ये 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, DRRI आ गया पैसा। अब इसी दिन 31 मार्च 2022 को डिवेंचर्स को रिडीम करना है, 2000 डिवेंचर्स को रिडीम करना है, तो डिवेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2000 डिवेंचर हैं, रिडीम करने के लिए इनको प्रीमियम देना था, पहली एंट्री में लिखा है आपने प्रीमियम देना था, तो वो प्रीमियम जो यहां पर क्रेडिट है उसको बंद कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट 60,000 का 1/3 20,000 यानी कि 10%। 2 पहले डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दो, आप सीधा पेमेंट भी कर सकते हो, डिवेंचर होल्डर की जगह पे सीधा बैंक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। 2/20 अब इनको पेमेंट कर दो, डिवेंचर होल्डर 2/20 टू बैंक बीइंग डिवेंचर होल्डर्स पेड। हो गई रिडेम्पशन कंप्लीट, रिडेम्पशन आपने कंप्लीट कर ली, इंटरेस्ट दिया, इन्वेस्टमेंट बेची, रिडेम्पशन ड्यू करी, रिडेम्पशन कंप्लीट कर दी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक तो आपने सारा का सारा जो लॉस हुआ है ना वो पहले साल ही राइट ऑफ करना है, तो ये जो लॉस हुआ है ना 90,000 का, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री आएगी, लॉस को राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। 2 ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है इसको राइट ऑफ कर दो, कितना है 90,000 रुपये, ओके राइट ऑफ कर दिया P&L में। ये जो आपने इंटरेस्ट दिया है इसको भी P&L में एडजस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 72,000, इसको भी खत्म कर दो, लॉस भी राइट ऑफ हो गया, इंटरेस्ट भी एडजस्ट हो गया P&L के अंदर, ओके ठीक है। अब इस साल क्योंकि हमारी 1/3 डिवेंचर रिडीम हो गए हैं, तो DRR में जो पैसा पड़ा है ना आपके DRR में, ये जो आपने DRR में पैसा बनाया है 60,000, इसमें से 20,000 रिवर्स कर दो, इसमें से 2,000 डिवेंचर की DRR रिवर्स करके जनरल रिजर्व में डाल दो, जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो एक एंट्री और कर सकते हो यहां पर 31 मार्च 2022 को DRR को बंद कर दो 20,000 रुपए से और पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब देखो, अब सही है, अब सही है। P&L में लॉस राइट ऑफ कर दिया पहले साल, इंटरेस्ट को P&L में चार्ज कर दिया, DRRI बेच दी, डिवेंचर्स को रिडीम करके खत्म कर दिया, DRR को 1/3 क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, ओके। अब आएगा अगला साल, अब आएगी डेट 1 अप्रैल 2022, नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ये वाला काम खत्म कर दिया, अब अगले साल फिर से रिडेम्पशन करनी है, तो रिडेम्पशन करने के लिए DRR नहीं बनानी, DRR तो हम एक ही बार बना चुके हैं, कंप्लीट एक बार बना चुके हैं, पर हमारे को DRRI बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने डिवेंचर इस साल के एंड में रिडीम करने हैं उन डिवेंचर्स का 15% DRRI में इन्वेस्ट करना है बिफोर 30 अप्रैल, तो हम 1 अप्रैल को ही DRRI में इन्वेस्ट कर देंगे। कितना करेंगे? सेम जितना पिछली बार किया था, 30,000 रुपये, 2 लाख का 15%। टू बैंक कर दिए पैसे इन्वेस्ट, पूरे साल के एंड में डेट आएगी 31 मार्च 2023, साल के एंड में आप इंटरेस्ट चुकाओगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट टू बैंक। बेटा इस बार इंटरेस्ट कितना चुकाओगे? 6,000 डिवेंचर्स पे पूरे साल का इंटरेस्ट पिछले साल दिया था,
उसमें से 2000 डिवेंचर रिडीम कर दिए, तो आपके लाइव डिवेंचर्स कितने हैं, एक्टिव डिवेंचर्स कितने हैं, 4000। तो 4000 डिवेंचर का इंटरेस्ट दोगे आप, 4000 डिवेंचर का इंटरेस्ट दोगे, यानी कि 4 लाख का 12%, 48,000 रुपये आप इंटरेस्ट दोगे। उसके बाद रिडेम्पशन ड्यू करोगे। ड्यू करने के लिए ये DRR को बेच दो, सेल ऑफ DRRI टू DRRI बेच दी। नेक्स्ट डिवेंचर्स ड्यू करो रिडेम्पशन के लिए, 12% डिवेंचर्स डेबिट, 2000 डिवेंचर रिडीम करने हैं ना, इनके ऊपर प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20,000। टू डिवेंचर होल्डर, पेमेंट कर दो डिवेंचर होल्डर की। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू बैंक। ओके, इसी साल के एंड में ये जो आपने इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर्स के ऊपर, इसको P&L में चार्ज कर दो। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। DRR बनाई, बेच भी दी, रिडेम्पशन खत्म कर दी। जब रिडेम्पशन खत्म हो जाती है तो DRR को बंद करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक एंट्री फिर से रिपीट होगी, DRR अकाउंट डेबिट 20,000 टू जनरल रिजर्व, है ना। आप अपनी रिजर्व, फ्री रिजर्व में कन्वर्ट कर दोगे DRR का पैसा। ओके, अब जो ये काम आपने किया है ना, सेम यही काम अगले साल भी रिपीट होना है, सेम काम रिपीट होगा। यहां तक एंट्री कर दिया आपने। अब आपके पास 2000 डिवेंचर बचे हैं केवल, फिर से DRRI बनाओगे, फिर से इंटरेस्ट दोगे, DRRI को बेचोगे, डिवेंचर्स को ड्यू फॉर रिडेम्पशन करोगे, डिवेंचर्स को पे कर दोगे, DRR को बंद कर दोगे, इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर कर दोगे P&L के अंदर। यही सब कुछ करोगे ना फिर से। तो 1/4/2023 को फिर से DRRI बनाओगे। कितनी बनाओगे, सेम 1/3 1/3 1/3 थी ना, 30,000 टू बैंक 30,000, 2 लाख का 15%, 2 लाख का 15%। उसके बाद पूरे साल भर के एंड में 31 मार्च 2024 को इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट, 2 लाख डिवेंचर बचे हैं, 2 लाख का 12%, 24,000 टू बैंक 24,000। 31 मार्च को डिवेंचर्स को रिडीम करना है, इसलिए ये DRRI को बेच दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू DRRI 30,000 पैसा आ गया। डिवेंचर्स को ड्यू कर दो रिडेम्पशन के लिए, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। इस पर प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट 20,000 टू डिवेंचर होल्डर 220 पे कर दो। 31 मार्च 2024 को डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 220 टू बैंक। हो गए रिडेम्पशन कंप्लीट। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट को P&L में चार्ज कर दोगे, टू P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और आपकी बची हुई जो DRR है, बची हुई बैलेंस है जो DRR का 20,000
उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके क्लोज कर दो, खत्म। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ये जो 60,000 थी ना DRR 60,000, ये बनाई थी हमने। सबसे पहले यहाँ पर DRR बनाई 60,000, उसमें से 20,000 की DRR यहाँ पर रिवर्स करी, 20,000 की DRR यहाँ पर रिवर्स करी और 20,000 की DRR यहाँ पर रिवर्स करी। हर साल 20,000 की DRR रिवर्स करते चले गए और इस तरह से हमारी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे मांगा था सारी एंट्रीज पास करनी है 3 साल की, तो हमने सारी एंट्रीज पास कर दी हैं। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, पर क्वेश्चन में कोई खास इशू नहीं है, सिर्फ लंबा था क्वेश्चन एज फार एज एंट्रीज इज कंसर्न्ड, और कोई क्वेश्चन में कोई डाउट इसमें आना नहीं चाहिए आपको। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जून 2024 का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। जून 2024 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू अगेन शेयर्स। शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आओ इसको भी फटाफट से करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कहता है जी द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हैप्पी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। बैलेंस शीट में लिखा है जी इशूड एंड पेड अप कैपिटल 90,000 शेयर्स 10 रुपए के फुली पेड अप हैं 9 लाख। ओके, लेस कॉल्स इन एरियर, कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर में है 20,000, तो टोटल पेड अप कितना है 8,80,000 प्लस 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो 4 रुपीज पेड अप हैं। ओके, रिजर्व में पैसे पड़े हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL। ठीक है, तो 2 तरह के हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, एक कॉल्स इन एरियर वाले और एक जिसपे हमने मांगे ही केवल 4 रुपए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल द कंपनी मेक्स अ फाइनल कॉल ऑफ 6 रुपए ऑन 40,000 शेयर्स। कंपनी ने क्या किया, ये जो 40,000 शेयर्स पे बाकी के 6 रुपए बचे हैं ना, अभी पेंडिंग है 6 रुपए, ये कॉल कर दी और कॉल के पैसे रिसीव कर लिए हैं 30 अप्रैल को। ठीक है, हमसे तो एंट्री मांग रहे हैं तो सीधी एंट्री डालनी शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को कंपनी कॉल करती है, तो 1 अप्रैल 2024 को कंपनी ने कॉल करी 6 रुपए की फाइनल 40,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर। एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 40,000 शेयर्स के ऊपर आखिरी के 6 रुपए मांगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज 2,40,000। ठीक है ना, 2,40,000 रुपए मांगे। क्या 2,40,000 रुपए रिसीव हुए? यस, द कॉल मनी इज रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल 2024 को कॉल का पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,40,000। जैसे ही आपके पास पैसा रिसीव हो गया है तो ये जो इक्विटी शेयर है ना, ये 4 लाख के फुली पेड हो जाएंगे। अब ये फुली पेड हो गए। ओके, अब ये वाले नीचे जो दूसरी कैटेगरी है 40,000 शेयर की, ये फुली पेड हो गई, इसमें अभी कॉल्स इन एरियर चल रहा है। अब कहता है क्वेश्चन, ऑन 1 मई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड दैट टू फॉरफीट द शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए इज ड्यू। ये जो कॉल्स इन एरियर चल रहे हैं ना, 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए की आखिरी के कॉल के पैसे नहीं आए हैं, कॉल्स इन एरियर है, ये वाले शेयर्स कहता है फॉरफीट कर लो। चलो जी, करते हैं फॉरफीट। लिखो 1 मई 2024 को शेयर्स फॉरफीट कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स फॉरफीट करने हैं? 10,000 शेयर्स फॉरफीट करने हैं। 2 रुपए की कॉल्स इन एरियर है। शेयर कितने का है? 10 का। इसका मतलब 10 रुपए के शेयर में से 2 रुपए नहीं आए हैं कॉल्स इन एरियर, 8 रुपए आए हैं फॉरफीट। ओके, तो 10,000 इंटू 10
टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 8 रुपये हम फॉरफिट कर लेंगे। टू कॉल्स इन एरियर, वो जो 20,000 की कॉल्स इन एरियर खड़ी है ना बैलेंस शीट में, उसको बंद कर देंगे। तो 1,80,000 20,000। अब क्या हुआ, इसका असर ये पड़ेगा, इसका असर ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 90,000 में से 10,000 शेयर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 80,000 शेयर बचे फुली पेड, 8 लाख रुपए के ये बचे, प्लस शेयर फॉर फीचर में भी पैसा बचा हुआ है 80,000, शेयर फॉर फीचर में भी पैसा बचा हुआ है 80,000। तो ये रहेगा तो सेम ही, अभी तो सेम ही रहेगा, बस इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खत्म हो चुका है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, ओके। अब कहता है टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स एट 11 रुपए फुली पेड अप। अभी जो आपने ये शेयर जब्त किए ना 10,000 शेयर्स, इनको री इशू कर दो। कर देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो री इशू इनको। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे 11 रुपए प्रति शेयर, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल 10 रुपए, 1 रुपए एक्स्ट्रा आया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1 रुपए एक्स्ट्रा आया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको लिख लो यहां पर, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, ओके। अब हमारे ये शेयर्स री इशू हो गए ना, इसका मतलब अब हमारी पोजीशन वापस देखो क्या बन गई। अब हमारे पोजीशन क्या बन गई, अब ये 90 के 90,000 शेयर ठीक है, ये 90,000 शेयर्स हैं 10 रुपए के फुली पेड, यानी कि 9 लाख के, ये पोजीशन वापस ठीक हो गई। और ये जो 40,000 शेयर हैं ये भी फुली पेड हैं 10 रुपए के, 4 लाख। तो इनफैक्ट हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं फुली पेड, 1,30,000 के। अब आपको इनको अलग से कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, अब दोनों कैटेगरी सेम हो गई है। ठीक है ना, पहले थे ना वो पार्टली पेड और कॉल्स इन एरियर वाले, अब नहीं है। अब तो 90 के 90,000 वो भी फुली पेड हैं और ये 40,000 ये भी फुली पेड है, तो टोटल 1,30,000 शेयर्स फुली पेड है। ओके, एक काम अभी आपका पेंडिंग रह गया ना, आपने जब ये शेयर्स री इशू किए, जब आपने ये वाले शेयर्स री इशू किए, तो जो शेयर फॉर फीचर में पैसा बचा हुआ था वो तो यूज ही नहीं हुआ, शेयर फॉर फीचर का पैसा तो यूज ही नहीं हुआ। ये वाला कहाँ यूज हुआ, आपने तो डिस्काउंट दिया ही नहीं, आपने तो बल्कि प्रीमियम चार्ज कर लिया। तो इसका मतलब ये फॉर फीचर का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एक और एंट्री करनी पड़ेगी 1 मई को, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को बंद कर दो, पैसा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लो 80,000, ठीक है, अब सही हो गया। अब इधर वापस आओ, इधर देखो प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में 80,000 रुपए ऐड हो गए, ठीक है, फॉर फीचर वाले पैसे। और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी पैसे ऐड हो गए 10,000 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी पैसे ऐड हो गए 10,000 रुपए। ये अभी हमारे को पोजीशन नजर आ रही है हमारी बैलेंस शीट की। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है, अब कहता है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशो ऑफ 1 फुल्ली पेड शेयर फॉर 2 शेयर्स हेल्ड। जिसके पास 2 शेयर्स हैं ना, जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर फ्री में दे दो, ठीक है, दे देते हैं। टोटल शेयर्स कितने हैं, 1,30,000। भाई टोटल शेयर हैं 1,30,000, टोटल शेयर्स हैं
1,30,000। हमें 1 बोनस देना है फॉर एवरी 2, तो बोनस शेयर्स कितने देने हैं सर? हमें देना है 1 शेयर हर 2 के बदले, तो इसका मतलब हमें देने हैं 65,000 शेयर्स एज बोनस। और क्योंकि ये फुली पेड है तो हमें पैसे कितने चाहिए? 6,50,000 रुपये चाहिए। कहाँ से लेंगे 6,50,000 रुपये? सर रिजर्व में से लेंगे, रिजर्व में से ले लेते हैं। रिजर्व में से हमारे पास बहुत सारी रिजर्व्स पड़ी हैं। सबसे पहले कौन सी रिजर्व यूज़ करनी चाहिए? कायदे से तो CRR यूज़ करनी चाहिए, कर लो यूज़। 1,60,000 सबसे पहली एंट्री। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 CRR से ले लो। उसके बाद कैपिटल रिजर्व कैश में ही आया हुआ है 1,40,000, ये भी यूज़ कर लो, टोटल 1,40,000। क्योंकि क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपको मिनिमम PNL यूज़ करना है, फ्री रिजर्व मिनिमम यूज़ करनी है, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व को यूज़ करो। कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर लो 1,40,000, 3 लाख आ गया, 3.5 में से 3.5 लाख रह गया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,10,000 का यूज कर लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,10,000 का यूज कर लो। इसके बाद जनरल रिजर्व यूज कर लो। जनरल रिजर्व 1,20,000 की। अब देखो 3 लाख, 4, 5, 5, 30, 5, 30 यूज हो गए हमारे पास, 5,30,000। तो 6.5 लाख में से बचे कितने? 1,20,000। वो पैसा आप PNL से निकाल लो, 1,20,000 बैलेंसिंग फिगर। 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स 6,50,000। 2 बोनस टू शेयर होल्डर, फिर से एंट्री कर दो 1/5/24 में। बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट 6,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस शेयर्स इशू कर दिए। क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री मांगी गई थी, लेकिन हम एक पॉइंट और लिख के आएंगे, अब हमारे पास शेयर्स कितने हो गए? 1,30,000 पुराने शेयर्स थे, प्लस बोनस इशू कर दिया आपने शेयर 65, तो 1,95,000 शेयर्स आपके इशूड शेयर कैपिटल में है। तो आप एक लाइन वहां पर ये लिख के आ जाना कि वी हैव एज्यूम्ड दैट कि कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रेजोल्यूशन in general meeting of members या shareholders to increase the authorized share capital accordingly। भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना जरूरी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना जरूरी है, तभी तो आप बोनस शेयर दे सकते हो। ठीक है ना? हमें पता नहीं ऑथराइज कितना है, पर हमने लिख दिया कि अगर कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल कम था तो बिफोर गिविंग द बोनस शेयर्स वो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करने का रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है ना? क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्री मांगी थी, क्वेश्चन ने हमसे ये मांगा नहीं है कि आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है ना? अगर मांगता तो हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट उसको बनाकर दे देते। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जून 2024 में ही आया था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड न्यू टॉपिक्स जो हमारे को याद रखने हैं।
द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2023। ये आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है। 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, फुली पेड नहीं हैं। ओके 2 लाख शेयर्स हैं, शेयर्स फुली पेड हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा है, CRR में पैसा पड़ा है और जनरल रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा है। ओके अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, पर बेटा प्रेफरेंस शेयर्स तब तक रिडीम नहीं हो सकते जब तक फुल्ली पेड ना हो जाएं। ओके नाउ इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू। अब कंपनी को देखो शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स अगर वापस करने हैं तो कंपनी 2 तरह से वापस कर सकती है ना, या तो आउट ऑफ कैपिटल वापस कर सकती है या फिर अपनी रिजर्व्स में से पैसा यूज कर सकती है। अब पैसा चाहिए कंपनी को रिडेम्पशन करने के लिए, तो कंपनी ने क्या किया, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपये। कंपनी ने 60,000 राइट इशू कर दिए 10 रुपये के प्रीमियम पर। 25 रुपये एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, 45 रुपये अलॉटमेंट पे आ जाएंगे, बैलेंस बाकी 1 अगस्त में आएगा। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 25 मार्च। हमारे को 31 मार्च को प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने हैं। 31 मार्च तक या तो हम नए शेयर इशू कर दें या फिर अपनी रिजर्व्स को लॉक कर देंगे CRR में और वहां से पैसा यूज करेंगे। 31 मार्च 2024 से पहले तक हमारे पास अलॉटमेंट तक की स्टेज कंप्लीट हुई है, तो हम अलॉटमेंट तक का ही पैसा यूज कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 55 हमारे को कंडीशन क्या लगाता है, सबसे पहली कंडीशन कि वो फुली पेड शेयर होना चाहिए, तो हम पार्टली पेड को फुली पेड करेंगे, पहला काम। दूसरा, या तो हम पैसा CRR में ट्रांसफर करेंगे या फिर पैसा हम फ्रेश शेयर इशू करके करेंगे या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है ना। ओके यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन। नरेशन बेटा आपका काम है, मेरा काम नहीं है, आप नरेशन लिख लेना। टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑन अकाउंट्स टू शो द बैलेंस शीट एंड रिजर्व्स इमीडिएटली आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। यू कैन इग्नोर डेट कॉलम इन जर्नल। ओके डेट्स हम इग्नोर कर सकते हैं, पर चलो जितनी कोशिश हम कर सकते हैं डेट डालने की हम डाल देते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ने बोल दिया इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। तो पहली एंट्री क्या डालेंगे हम, पहली एंट्री बेटा पहले प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पे करने के लिए कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कॉल करो पहली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर्स पे कॉल करो 25 रुपए की 80,000 शेयर्स पे। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 25 रुपए की कॉल कर दो टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना होता है ये, 20 लाख। 80,000 इंटू 25, 20 लाख। एज्यूम करेंगे कि ये सारा पैसा आ गया, क्योंकि बेटा अगर ये पैसा नहीं आएगा तो सेक्शन 55 कंप्लाई नहीं होगा ना। तो एज्यूम कर लो ये पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड हो गए। अब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड हो गए, इसके अंदर 20 लाख रुपए ऐड हो गए, तो ये 80 लाख रुपए के फुली पेड प्रेफरेंस शेयर हो गए। अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने से पहले क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि आप पैसा जुटाओ, राइट इशू करो, राइट इशू 60,000 शेयर्स को राइट इशू करो। पहले आएंगे आपके पास 25 रुपए एप्लीकेशन पर, 100 रुपए का शेयर 110 में इशू करो, लेकिन 25 रुपए एप्लीकेशन पर मिलेंगे, है ना। 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर मिलेगा, 45 यानी कि 35 प्लस 10, और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना हो गया 70, 40 बैलेंस बच गया, ये अभी हम नहीं मांगेंगे, ये बाद में मांगेंगे। ओके इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 25 मार्च। तो 25 मार्च तक हमारे पास अलॉटमेंट तक के पैसे आ गए, इसका मतलब एप्लीकेशन के भी आ गए, अलॉटमेंट के भी आ गए। तो हम 2 एंट्रीज कर देते हैं। डेट हमें इग्नोर करनी है, हमने इग्नोर कर दी, कोई बात नहीं। एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट
60,000 शेयर्स आपने राइट इशू किए हैं, 25 रुपये एप्लीकेशन के आएंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बनता है ये? 15 लाख। ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू कर दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 60,000 शेयर्स के ऊपर आप 45 रुपीज़ मांगोगे, जिसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं 10 रुपये, और बाकी पैसे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के। कितना होता है ये? 27 लाख, 6 लाख, 21 लाख। राइट, पैसे आ गए। कितने पैसे आए हैं तेरे पास रिलेटेड टू न्यू शेयर्स? नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स 15 प्लस 21, 36 लाख की न्यू शेयर आए हैं। ओके, सेक्शन 55 ये बोलता है कि तूने प्रेफरेंस शेयर्स कितने रिडीम करने हैं? सर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं 80 लाख रुपए के। अब 80 लाख के अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, 80 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स अगर मुझे रिडीम करने हैं, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं ना। या तो मैं फ्रेश शेयर इशू करके कर सकता हूं, या फिर मैं CRR बनाकर कर सकता हूं। मैंने फ्रेश शेयर्स कितने के इशू किए? बेटे आपने 31 मार्च तक शेयर्स का पैसा कितना रेज किया, पैसा कितना आया नए शेयर इशू करके, वही काउंट करना है आपने। 36 लाख, 15 लाख यहां पर आया, 21 लाख यहां पर आया, 36 लाख। आउट ऑफ 80, 36 लाख इज योर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब आपको रिजर्व कितनी बनानी पड़ेगी? 44 लाख की। आपको रिजर्व्स कितनी बनानी पड़ेंगी? 44 लाख की। रिजर्व बनाने के लिए हम पैसा कहां से निकाल लेंगे? जनरल रिजर्व से। रिजर्व बनाने के लिए पैसा कहां से निकालेंगे? जनरल रिजर्व से। बनाओ जी रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 44 लाख टू CRR, टू CRR। सेक्शन 55 की कंप्लायंस आपने कर दी पूरी, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू कर दो फॉर रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना था आपने, प्रेफरेंस शेयर्स को आपने रिडीम करना था एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 80 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। एंट्री 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 5% 80 लाख का 4 लाख रुपए, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 84 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 84 लाख टू बैंक, दे दो पैसे 84 लाख। हो गई रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के बाद ये जो प्रीमियम है इसको भी एडजस्ट करना है ना। प्रीमियम को कहाँ एडजस्ट करेंगे? जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 4 लाख। हो गया कंप्लीट।
हमने फ्रेश शेयर भी इशू कर दिए, CRR भी बना दी, तो इसके ऊपर जो 4 लाख का हमने प्रीमियम देना था वो प्रीमियम हम कहाँ से देते हैं? फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व से। सही है, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू पास दी एंट्रीज, हमने एंट्रीज पास कर दिया। अब हमारे को नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाने हैं, अब हमारे को सिर्फ नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाते हैं अब। चलो, तो हमारे को नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाने हैं ना, बनाते हैं नोट्स ऑन अकाउंट्स। एक और बनाना पड़ेगा। लो जी, ये आ गया बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ये आ गया नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, और ये आ गया नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस की ही बात करते हैं। आओ जरा रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 6.5 लाख रुपए थे, 6,50,000 थे। क्या हमारे को प्रीमियम आया था? हाँ सर, हमारे को 6 लाख रुपए का प्रीमियम आया था। गया तो कहीं है नहीं प्रीमियम, तो 6.5 प्लस 6, 6.5 प्लस 6, तो लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 6.5 लाख हमारे पास था, 6 लाख हमारे पास और आया, तो 12,50,000 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है। इसके बाद हमारे पास CRR में 42 लाख का पुराना बैलेंस था, 44 लाख हमने और क्रिएट किया, तो CRR में कितना बैलेंस हो गया? ये पहली रिजर्व। सेकंड, CRR में 42 लाख हमारे पास पुराना था, 44 लाख हमने क्रिएट किया, टोटल हमारे पास 86 लाख रुपीस CRR में है। देन जनरल रिजर्व 85 लाख की जनरल रिजर्व पुरानी थी, 85 लाख की जनरल रिजर्व पुरानी थी। जनरल रिजर्व यहाँ पर ख़त्म हो गई ना, कम कर दी, क्योंकि आपने CRR में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया 44। 85 में से 44 माइनस हो गया, उसके बाद 4 लाख और माइनस हो गया। तो इसका मतलब थर्ड, जनरल रिजर्व 85 लाख का बैलेंस था, 44 लाख हमने CRR में ट्रांसफ़र किए, 4 लाख का हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन चार्ज कर लिया, तो 85 में से 48 चले गए, 37 लाख का बैलेंस बच गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना क्रिएशन ऑफ CRR, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, क्रिएशन ऑफ CRR के कारण एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के कारण, इसमें क्रिएशन ऑफ CRR और इसमें इशू ऑफ राइट शेयर्स। खत्म। तो ये है आपका टोटल रिजर्व का बैलेंस, 1250 प्लस 86 प्लस 37, 135,50,000। अब आते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर कैपिटल, क्या क्वेश्चन ने हमारे को ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दिया है? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स तो बेटा बचे ही नहीं है ना, सारे प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गए। इशूड शेयर हमारे पास कितने हैं? 2 लाख, प्लस हमने और इशू किए थे 60,000। 2 लाख हमारे फुली पेड हैं, पर 60,000 हमारे पार्टली पेड हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं सीधा इशूड शेयर कैपिटल की बात करता हूँ, इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। टोटल इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा कितना है? इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 लाख पुराने थे, 60,000 नए थे, तो 2,60,000
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल हो गए 26 लाख के। पर इसका कोई काम नहीं है, हमें तो निकालना है पेड अप कैपिटल। एंट्री तो पेड अप कैपिटल की होती है ना, तो वो टोटल में नहीं आएगा। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल में दो कैटेगरी हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं फुली पेड अप ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड 20 लाख के। 60,000 और हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लेकिन ऑफ ₹10 है कि 100 है, एक सेकेंड, 100 है, 100, और वो 100 में 25 + 35 60 पेड अप है, 60 पेड अप है। एक सेकेंड रुको, इसको ठीक कर लो। 100 है ये, 2 करोड़, ठीक है, ये भी 100 है, 60 पेड अप, 6636 बस। तो 2,36,00,000 का हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है। अब हम यहाँ चले जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साइड ए में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है, रिजर्व का नोट नंबर 2 है। शेयर कैपिटल में 2,36,00,000 है और रिजर्व हमारे पास पड़ा है 1,35,50,000। खत्म, टोटल कर दो। 236 + 135.50, 371.50, 371.50 सही है। चेक कर लो एक बार, सही है, ओके है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रिलेटेड टू दिसंबर 2023, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। आओ जी, इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर इशू करने हैं, 25,000। 100 रुपये का शेयर है 25 रुपये के प्रीमियम पर, यानी कि 100 का 125 में देंगे। 50 एप्लीकेशन पर, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 25 + 25, और बैलेंस फाइनल कॉल होगी 25 रुपये की। एप्लीकेशंस आई हैं 29,000 शेयर्स की। ये अप्लाई हुए हैं शेयर्स 29, इनको अलॉट करने हैं 25। कैसे किया, द लेटर ऑफ रिग्रेट वॉज इशूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर्स एंड द शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द अदर। तो जिसने 4,000 शेयर मांगे थे उसको कुछ नहीं दिया, तो जिसने 25,000 शेयर मांगे उसको 25,000 शेयर दे दिए। प्रोराटा नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल सा केस है। 29,000 एप्लीकेशन में से 4,000 को तो रिजेक्ट ही कर दिया, बाकी के शेयर्स अलॉट कर दिए सभी को। ओके, अ होल्डर, मिस्टर ए इज अ होल्डर ऑफ 150 शेयर्स, ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। तो यहाँ पर भी डिफॉल्ट होगा, यहाँ पर भी डिफॉल्ट होगा, दोनों जगह पर डिफॉल्ट होगा मिस्टर ए के 150 शेयर्स के ऊपर। सिंपल है, इससे तो कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने कर लिए मेरे साथ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आओ देखें, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 29,000 इंटू 50 रुपये, 29 इंटू 50 2
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना बनता है, ये अमाउंट लिख दे, 29,000 इंटू 50, 14,50,000। सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें से जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया उनके पैसे वापस कर दो, रिफंड, 4,000 इंटू 50, 2 लाख रुपए रिफंड कर दो। बाकी पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो, 12,50,000, 25,000 इंटू 50। थर्ड एंट्री, 50 रुपये मांगेंगे 25,000 शेयर्स के ऊपर। यहाँ इक्विटी लगा लेना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 25,000 इंटू 50, 12,50,000 रुपये मांगेंगे, जिसमें से आधे पैसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के हैं और आधे पैसे शेयर कैपिटल में जाएंगे। 6,25,000, 6,25,000। फोर्थ, जब अलॉटमेंट के पैसे देने की बारी आएगी तो मिस्टर ए जिनके पास 150 शेयर हैं, ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, तो 150 शेयर्स पर डिफॉल्ट होने वाला है। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला एंट्री डालनी है। ओके, कैश बुक तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे आएंगे सर? 150 शेयर्स के पैसे नहीं आएंगे ना, तो 150 इंटू 50, 7,500 रुपीज़ कम आएंगे। इसमें से 7,500 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट होगा, तो हमारे पास पैसे आने चाहिए 12,50,000, उसमें से 1,242,500 ही आएंगे। 7,500 रुपये का डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट की एंट्री आप कॉल्स इन एरियर से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिफ्थ एंट्री, कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, सभी से पैसे मांगेंगे। कितने रुपए पैसे मांगेंगे आप? 25 रुपये मांगेंगे, तो 25 625 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस बार फिर से क्या होगा सर? फिर से पैसे नहीं आएंगे। कितने पैसे नहीं आएंगे? 150 इंटू 25, 3750 का डिफ़ॉल्ट होगा, 3750 का डिफ़ॉल्ट। बैंक अकाउंट डेबिट 621250 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, सेवेंथ एंट्री, क्या हमने शेयर्स को फोरफीट करना है? क्या हमने शेयर्स को फोरफीट करना है? यस, द शेयर्स वर फोरफीटेड, द शेयर्स वर फोरफीटेड। कर लो फोरफीट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स जब्त करने हैं आपने? जितने शेयर्स उसके पास हैं, उसके पास तो 150 शेयर हैं, 150 शेयर्स है ना जो जब्त करने हैं आपने, 150 शेयर्स करो। 150 इंटू 100, क्या इसने प्रीमियम का पैसा दिया? क्या इसने प्रीमियम का पैसा दिया? नहीं सर, प्रीमियम पे तो इसने डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्ट, तो 25 रुपये प्रीमियम के नहीं आए हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 25 रुपये प्रीमियम के नहीं आए हैं। टू शेयर इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने? इसने हमारे को भेजा क्या? इसने तो सर हमारे को सिर्फ पहली कॉल दी है, पहली एप्लीकेशन का पैसा दिया है 50 रुपये का, बाकी इसने ये 25 भी नहीं दिए और इसमें भी 25 नहीं दिए, है ना, प्रीमियम के, और 25 कैपिटल के भी नहीं दिए क्योंकि इसने यहाँ डिफ़ॉल्ट किया है, तो सिर्फ इसने 50 रुपये दिए हैं। तो 150 इंटू 50 और बाकी
ये हमारे ओपन पड़े हैं पैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के, है ना, 7500 रुपये ये ओपन पड़े हैं, और 3750 यहाँ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे ओपन पड़े हैं 3750। ये मैच कर लेना, मैच हो जाएगा, मैं मैच कर देता हूँ यहाँ पर साइड पर। ये आ जाएगा जी आपका टोटल 15,000, ये बन जाएगा 7500, नहीं 3750, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 7500, 3750 मैच हो गया। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ओके है, यस सर, डन है। बेटा कैश बुक बना लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कैश बुक बनाने की। बैंक का अकाउंट बनाना है, जो पैसे बैंक में आए हैं और जो पैसे बैंक से गए हैं उसका अकाउंट बना लेना, इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि पेपर में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, नॉर्मल से सिंपल क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो घबराना नहीं है कि हमें सिर्फ टफ वाले ही पेपर में मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में मिल ही जाते हैं कभी कभी। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का भी वक्त आ गया है। देखें जरा क्या कहता है क्वेश्चन। जून 2023 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगेन दिस इज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। बीपी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। कंपनी चाहती है 1,20,000 शेयर इशू करना, ₹10 का शेयर ₹12 में। कैसे? 3 + 5 + 4, 3 + 5 + 4, ये है 3 + 2। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ गई हैं? 3,60,000 शेयर्स अप्लाई हुए हैं, जिनको अब हमने 1,20,000 शेयर्स अलॉट करने होंगे। क्वेश्चन बताएगा कैसे। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 80,000 जिसने मांगे उसको कुछ नहीं मिला, ओके, एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एज फॉलोज। बाकी के लिए इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी। 160 जिसने मांगे उसको 80 दिए, यानी कि 2:1, और जिसने 120 मांगे उसको 40 दिए, यानी कि 3:1। तो 2 कैटेगरी बन गई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। 160, 80, 120, 40। इस तरह से 3,60,000 शेयर्स के बदले आपने 1,20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस विल बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट। पैसा एक्स्ट्रा वाला सिर्फ अलॉटमेंट की स्टेज तक यूज करना है, उसके बियॉन्ड पैसा आपको यूज नहीं करना है, वो पैसा आपको रिफंड करना है, ठीक है, रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन कहता है ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड दे वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। इस कैटेगरी में एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किए थे 680 शेयर, ठीक है। उसके शेयर्स फोरफीट कर लेना फाइनल कॉल के बाद, उसके शेयर्स फोरफीट कर लेना फाइनल कॉल के बाद। तो यहां पर बता सकते हो आप कितने शेयर्स को अलॉट हुए होंगे, बता दो, सिंपल सा तो काम है। जिसने 160 शेयर्स मांगे उसको 80 दिए, यानी कि आधे शेयर्स आप अलॉट करते हो। तो जिसने 680 मांगे उसको आपने 340 दिए, तो 340 शेयर्स पर डिफॉल्ट होगा। वो अप्लाइड शेयर 680 हैं, डिफॉल्ट अलॉटेड शेयर्स पर होता है। ऑल राइट, उसके शेयर्स फोरफीट कर लेना और बाद में री इशू कर देना ₹13 में फुली पेड। क्वेश्चन कहता है पास द एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वीपी लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेरेवर रिक्वायर्ड। यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया भाई अपनी मर्जी नहीं चलानी है आपने, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को यूज करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को यूज करना है, ओके। तो बेटा अगर कॉल्स इन एरियर को यूज करना है तो फिर इसका मतलब ये भी तो है ना, कॉल्स इन एडवांस को भी यूज कर लो, कॉल्स इन एडवांस को भी यूज कर लेंगे, ठीक है।
लिखो जी, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 एप्लीकेशंस इंटू 3 रुपये आए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,80,000 रुपये आएंगे। सेकंड, अब इसका हिसाब करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80,000, इसमें से सबसे पहले रिफंड कर दो टू बैंक, सबसे पहले रिफंड कर दो 80,000 इंटू 3, 2,40,000 रुपये तो रिफंड कर दो। उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो 1,20,000 शेयर्स के पैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो 1,20,000 के पैसे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए, अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए, इसमें एक्स्ट्रा है 80,000 शेयर्स के पैसे, इसमें एक्स्ट्रा है 80,000 शेयर्स के पैसे, एक्स्ट्रा है ना। इस कैटेगरी में एक्स्ट्रा कितने हैं 80,000 इंटू 3, इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं 80,000 इंटू 3, तो कैटेगरी 1 के पैसे भी एक्स्ट्रा हैं हमारे पास 2,40,000, कैटेगरी 2 के पैसे भी एक्स्ट्रा हैं हमारे पास 2,40,000, दोनों कैटेगरी के पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। अब जो पैसे हमारे पास एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा होते हैं वो हम अगली स्टेज में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगेंगे 80,000 इंटू 5, हम 4 लाख रुपए मांगेंगे। क्या ये 2,40,000 यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं? हाँ सर, ये सारे यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे पैसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है ना हमारे को, द एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस विल बी रिटर्न्ड, बाकी के वापस करने पड़ेंगे। अब यहाँ देखो, इसमें अलॉटमेंट में कितने पैसे ड्यू हैं, इनके पास 40,000 शेयर हैं, तो इनसे हम 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपए मांगेंगे। 2 लाख में 2 लाख तो एडजस्ट हो जाएंगे, पर जो बाकी बचेंगे 40,000 वो रिफंड आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये एडजस्ट हो गए, ये एडजस्ट हो गए, ये रिफंड करने पड़ेंगे। इसका मतलब 2। अब अलॉटमेंट में जो ट्रांसफर कर रहा हूं बेटे, क्योंकि इसने कॉल्स इन एरियर बोला है ना, तो मैं कॉल्स इन एडवांस लिख देता हूं। कॉल्स इन एडवांस एज्यूम कर रहा हूं, कॉल्स इन एरियर के साथ एडवांस भी खोल सकते हैं, है ना। ये पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। कितना? 240 प्लस 2 लाख, 4,40,000। और जो ये पैसा हमने 40 रिफंड किया वो इसी में ऐड कर दो 40,000। ठीक है, अब देखो 10,80,000 का हिसाब क्या बना? 2,40,000 प्लस 40,000 रिफंड हो रहा है, टोटल 280 प्लस 3,60,000 कैपिटल में प्लस 4,40,000 कॉल्स इन एडवांस, तो 10,80,000 का हिसाब कंप्लीट हो गया है। 10,80,000 का हिसाब कंप्लीट हो गया। ओके, आगे चलें। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री तीसरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? टोटल 1,20,000। उन पे 5 रुपए मांगेंगे, 6 लाख रुपए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000। ठीक है, हम टोटल पैसे कितने मांग रहे हैं? अब टोटल पैसे हम मांग रहे हैं 6 लाख। 6 लाख में से 4,40,000 तो हमारे पास पहले से ही दोनों के एक्स्ट्रा आए हुए हैं, वो तो नहीं आएंगे फिर से। ओके, और क्या अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट कर रहा है?
अलॉटमेंट में किसी ने डिफॉल्ट किया? नहीं सर, जो शेयर होल्डर कैटेगरी 1 में था उसने तो कॉल पे डिफॉल्ट किया है। अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, ये सारे पैसे आए हैं, ये सारे पैसे आए हैं, यहां पर है डिफॉल्ट। ओके, तो इसका मतलब सारे पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने आएंगे भाई? 6 लाख मांग रहे हो, 440 पहले से ही आए हुए हैं, 1,60,000 और आ जाएंगे। जो 440 कॉल्स इन एडवांस में पड़े हैं वो कॉल्स इन एडवांस में से ले लो, 4,40,000, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। कॉल का पैसा ड्यू करेंगे 1,20,000 पे 4 रुपये। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 शेयर्स पर आखिरी के 4 रुपये मांगेंगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000। क्या वो पैसे हमारे पास आएंगे? नहीं सर, ना। अब डिफॉल्ट होगा, अब डिफॉल्ट। All calls were made except final call by a shareholder belonging to category 1 who has applied for 680 शेयर. He has been allotted 340 शेयर। 340 शेयर्स के ऊपर ये हमारे को पैसे नहीं देगा। यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन ने बोला ना कॉल्स इन एरियर को यूज करो। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,80,000। 340 शेयर्स पर डिफॉल्ट है, 340 इंटू 4 विच इज 1360। बाकी पैसा आ जाएगा हमारे पास 478,640। ठीक है, 1,360 रुपये का डिफॉल्ट है। क्वेश्चन ने हमें बोला कि आप ना जो फोरफिटेड शेयर्स हैं इनको री इशू कर दो 13 रुपये फुली पेड बुल के, यानी कि प्रीमियम पे री इशू कर दो 13 रुपये में। 7th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 340 इंटू 13 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अभी तो फोरफिट करने हैं, सॉरी, अभी तो मैंने फोरफिट ही नहीं किए। अभी पहले फोरफिट करो। अभी फोरफिट कहाँ किए तुमने? फोरफिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 340 शेयर इंटू 10 रुपये। इसने डिफॉल्ट किया है कॉल पर, इसका मतलब प्रीमियम तो इसने हमको दिया है, प्रीमियम की हमारी चिंता नहीं है, प्रीमियम की हमारे को कोई चिंता नहीं है, प्रीमियम की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 2 कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर 1,360 रुपये यहाँ पर बंद कर दो, बाकी पैसे फोरफिट कर लो। इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट टोटल पैसे हैं 3400, उसमें से 1,360 इसने नहीं दिए, 2,040 रुपये हम फोरफिट कर लेंगे। 8th एंट्री री इशू कर दो 13 रुपये में। बैंक अकाउंट डेबिट री इशू 340 शेयर 13 रुपये में। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 340 इंटू 3 2 इक्विटी शेयर कैपिटल रिस्टोर कर दो 340 इंटू 10। क्या हमारे फोरफीचर के पैसे को हमने यूज़ किया? नहीं सर, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं ना, सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में। इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। लो जी, हो गई सारी एंट्रीज। क्वेश्चन ने पूछा था एंट्रीज पास करनी है, हमने सारी एंट्रीज पास कर दी और हमें कुछ करना नहीं है, ऑल राइट। चलो और आगे देखिए क्या है हमारे पास पिटारे में।
और आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। आओ जी देखें। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2022 का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। देखो इससे पहले ना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सिलेबस में नहीं था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिलेबस में नहीं था, बोनस राइट इशू सिलेबस में नहीं था। तो पहले जो क्वेश्चन है ना दिसंबर 2022 से भी और पीछे चले जाओ तो वो सारे शेयर्स के ही हैं, और इतने सारे शेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अगेन एक प्रैक्टिस है। क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है PQR लिमिटेड ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के, 3 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट कॉल। 2 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम 12 में, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज ऑन कॉल। 3 + 5 8, 8 + 4 12। ओके, ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं। मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वॉज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर जे। ओके, मिस्टर जे के पास 5000 शेयर्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट और कॉल पर डिफॉल्ट करना है। मिस्टर जे 5000 शेयर्स हैं, ये अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट करेंगे, कॉल पर डिफॉल्ट करेंगे। ओके, मिस्टर के पास 10,000 शेयर्स हैं, ये कॉल पर डिफॉल्ट करेंगे। मिस्टर के पास 10,000 शेयर्स हैं, ये कॉल पर डिफॉल्ट करेंगे, ठीक है। सारे शेयर्स आपने फोरफीट करने हैं, बाद में हमने री इशू करने हैं। क्वेश्चन हमसे एंट्रीज मांग रहा है, तो फटाफट से एंट्री करेंगे। शाबाश, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने हमसे सारी एंट्री मांगी हैं, पास दी नेसेसरी एंट्री, सारी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 लाख शेयर इशू कर रहे हो आप, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल कितना हो गया 6 लाख। सेकंड, इसका हिसाब कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करो डेबिट, ट्रांसफर कर दो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सारे शेयर्स ही अप्लाई हुए हैं, सारे शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए हैं, सारे शेयर ही अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा का कोई केस है नहीं, ठीक है। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 लाख शेयर्स हैं, इनके ऊपर आप 5 रुपये मांगोगे, यानी कि 10 लाख, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दोगे 2 रुपये, 3 रुपये डाल दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख प्रीमियम का, 2 इंटू 3 6 लाख कैपिटल का। अलॉटमेंट में पैसे हम मांग रहे हैं 10 लाख, लेकिन अलॉटमेंट में 5,000 पे डिफ़ॉल्ट होगा मिस्टर जे का, मिस्टर जे का डिफ़ॉल्ट होगा 5,000 शेयर्स पे, तो बैंक में पैसे आएंगे 195,000 शेयर्स के ऊपर। बाकी अब तुम कॉल्स इन एरिया यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्वेश्चन ने बोला नहीं है तो मैं नहीं यूज़ करता, मैं सीधा अलॉटमेंट में लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा ये 5,000 इंटू 195 इंटू 5, 9,75,000, ठीक है। 25,000 रुपये का डिफ़ॉल्ट है। ओके, आगे चलो। 5th एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, 2 लाख इंटू 4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो गया ये 8 लाख, 8 लाख।
सिक्स्थ एंट्री, इस बार हमारे को 5 + 10 15,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिलेगा। इस बार हमारे को 15,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिलेगा, विच मीन्स 185,000 शेयर्स पर पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 185,000 इंटू 4 रुपये टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,40,000 रुपये आएंगे। आउट ऑफ 8,60,000 रुपये का डिफॉल्ट होगा, क्योंकि 15,000 इंटू 4 नहीं आएंगे। ओके, अब क्या हुआ, अब हमारे पास सारे पैसे आ गए, हमने सारी कॉल कर दी, जो आना था आ गया, जो नहीं आया उसका क्या होगा। क्वेश्चन कहता है ऑल दीज 15,000 शेयर्स वर फोरफीटेड, सभी शेयर्स फोरफीट कर लो। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी काम सिखाया है कि आप मिस्टर जे के फोरफीचर अलग रखो, मिस्टर के का फोरफीचर अलग रखो। सिंपल है ना, चीज़ों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट करने का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। मिस्टर जे के पास 5,000 शेयर हैं, इनको अलग से फोरफीट कर लो। मिस्टर के पास 10,000 शेयर्स हैं, इनको अलग से फोरफीट कर लो। एज सिंपल एज दैट, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। 5,000 और 10,000, ओके करो जी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 10। क्या मिस्टर जे ने अलॉटमेंट के पैसे दिए? नहीं, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था, तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। प्रीमियम जब नहीं मिलता तो प्रीमियम को डेबिट करते हैं 2 रुपये से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 रुपये। इन्होंने हमारे को अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000 इंटू 5, और इन्होंने हमारे को इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, 5,000 इंटू 4। टोटल करके देखो, मैच होना चाहिए। 50,000, 10,000, 25,000, 20,000। तो 60 में से हमारे पास 45 आए हैं, तो बाकी पैसे नहीं आए हैं, बाकी पैसे शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दो, क्योंकि इन्होंने हमारे को सिर्फ पहली बारी तो पैसे भेजे। 5,000 इंटू 3, वही 15,000 रुपये हम फोरफीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब मिस्टर के की बारी। मिस्टर के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनके पास 10,000 शेयर हैं, इन्होंने डिफॉल्ट कॉल पे किया है, अलॉटमेंट में प्रीमियम पे डिफॉल्ट नहीं किया है, तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना। इसमें से इन्होंने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है 4 रुपये की, बाकी के 6 रुपये इन्होंने हमको दिए थे, वो हम फोरफीट कर लेंगे। ठीक है, वो फोरफीट कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 1,40,000, 60,000। ओके, तो इसके हमने 15,000 फोरफीट कर लिए, इसके हमने 60,000 फोरफीट कर लिए। 15 और 60 75,000, ठीक है ना। तो 25,000 यहाँ पर खाली थे ना, और 60 यहाँ पर थे। ऑल राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 10,000 शेयर्स इंक्लूडिंग द होल ऑफ जे शेयर, ये वाले सारे शेयर रीइशू कर दो सब्सिक्वेंटली टू मिस्टर एल एज फुली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपये। ओके, 10,000 शेयर रीइशू करने हैं। अभी देखो क्या होगा, हमारे पास टोटल 15,000 शेयर हैं, 5,000 शेयर हैं जे के, 10,000 शेयर्स हैं के। ये सारे शेयर्स रीइशू कर दो, 5,000 के 5,000, इसके 2 हिस्से कर दो, 5,000 रीइशू कर दो, 5,000 रीइशू मत करना, ठीक है। तो जो शेयर हम रीइशू कर रहे हैं 10,000, उसकी एंट्री पास करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर रीइशू कर रहे हो,
10 रुपये का शेयर है लेकिन 1 रुपये का डिस्काउंट दोगे आप, लिखा है सवाल में, एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपये। तो इसका मतलब 9 रुपये में इशू किया, जो इनको डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉर फीचर से ले लो। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, नब्बे 10,000, 10,000, 1,00,000, कंप्लीट। अब इसके ऊपर हमने कितने पैसे फोरफिट कर रखे थे, इस पर ये रहे ना फोरफिट 15,000, इसके हमने फोरफिट कर रखे थे 15,000 रुपये, और इस पे हमने फोरफिट कर रखे हैं 60,000 रुपये। तो इसके तो हम सारे यूज कर सकते हैं, यूजेबल शेयर फॉर फीचर अमाउंट हम सारे यूज कर सकते हैं उसके पैसे डिस्काउंट देने के लिए 15,000, लेकिन इसके आधे ही यूज कर सकते हैं ना, आधे यूज नहीं कर सकते, तो 30,000 इसके यूज कर सकते हैं। तो हम 45,000 रुपीज यूज कर सकते थे, जिसमें से हमने यूज कितने कर लिए, 10,000। तो बाकी क्या है, कैपिटल रिजर्व। बाकी क्या है, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट। 9th एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 35 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉर फीचर में अभी भी हमारे पास पैसा बचा होगा, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में चला गया पैसा 35, हमने डिस्काउंट दे दिया 10,000, और शेयर फॉर फीचर में अभी भी बैलेंस बचा हुआ है आधा 30,000। टोटल हिसाब बनना चाहिए ये 75,000 का, बन रहा है ना, यस। उसका मतलब हमारी एंट्रीज सही हैं। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, है ना। क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो बना देते हैं भाई, नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट बना देते हैं। लो जी बनाओ, ये है हमारी बैलेंस शीट, ये है शेयर कैपिटल, ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस। लो चलो लिखो जी, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नोट नंबर अमाउंट। शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, उसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। ये रहा जी नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ये रहा नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे सिंपल काम तो रिजर्व एंड सरप्लस का है। एक हमारे पास रिजर्व पड़ी है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और एक हमारे पास पड़ी है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व की तो एंट्री लास्ट में डाली है आपने 35,000 की, तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस तो लिख दो 35,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए आपके पास एंट्रीज पड़ी हैं, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास आया 4 लाख, यहाँ पर क्रेडिट 4 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर दिया 10,000, तो 4 लाख माइनस 10,000 3,90,000। 390 के बाद आपने फिर से, नहीं बस 390, यस इसमें तो डिस्काउंट था ना, 3,90,000 रुपये आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ये टोटल कितना हो गया, 4,25,000। लो जी अब आ जाओ शेयर कैपिटल पर। क्वेश्चन ने क्या हमारे को
सब्सक्राइब ऑथराइज शेयर कैपिटल बताया है? नहीं बताया, छोड़ो फिर। इशूड से शुरू करेंगे, इशूड से शुरू करेंगे। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू और सब्सक्राइब हो रखे हैं? सर सबसे पहले हमने शेयर इशू किए थे 2 लाख, याद है? हमने 2 लाख शेयर इशू किए थे, 2 लाख। 2 लाख में से हमने 15,000 शेयर कैंसिल कर दिए, याद है? 2 लाख शेयर थे, इसमें से 15,000 शेयर हमने फोरफीट कर दिए, तो हमारे पास 185 शेयर्स बचने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद हमने 10,000 शेयर री इशू कर दिए वापस, फुली पेड, तो हमारे पास 1,95,000 शेयर्स हो जाएंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 1,95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल में नहीं आएगा। अब आएंगे हम पेड अप कैपिटल के ऊपर। पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल के अंदर अगर हम बात करें तो सारे ही शेयर्स हमारे फुली पेड हैं, कॉल्जिनेटर तो बची नहीं ना, सारे ही शेयर्स फुली पेड हैं। तो 1,95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। कितने के? 19,50,000। कुछ पैसा हमारा शेयर फॉर फीचर में बचा हुआ है, वो ऐड कर दो। शेयर फॉर फीचर बैलेंस, कितना पैसा बचा है शेयर फॉर फीचर में? हमने लिखा था ना यहाँ पर, ये बचा, आधे पैसे बचे हुए हैं इसके, ये 5,000 शेयर्स के 30,000 रुपये शेयर फॉर फीचर में बचे हैं। तो कितना हो गया ये? 19,80,000। ये यहाँ पर लिख दो 19,80,000, ये यहाँ पर लिख दो 4,25,000। टोटल हो गया 19,80,000 प्लस 4,25,000, 24,05,000 रुपये। ऐसे ही यहाँ पर अब आप आओगे बी पार्ट एसेट्स। एसेट्स में आपके पास आएगा करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है बैंक का बैलेंस, वो यहाँ पर लिख दो। बैंक का बैलेंस निकालना है, टोटल करके निकाल लो, अदरवाइज आपके पास है ही है। 6 लाख रुपए यहाँ से आए बैंक में, ठीक है। उसके बाद फिर से आए 9,75,000, उसके बाद फिर आए 7,40,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट में री इशू करके आए 90,000। कितने हो गए? 24,05,000। सेम ही आएगा 24,05,000। लो जी, ये है आपकी बैलेंस शीट। सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने अपने हिसाब से आपको काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस करवाने थे वो मैंने करवा दिए हैं। रेस्ट इज़ योर प्रैक्टिस, रेस्ट इज़ योर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जितनी भी कर लो वो कम है। तो आप अपने तरफ से और प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन जो नोट्स में हैं, मॉड्यूल के अंदर हैं, PYQs ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RTP MTP भी आप ट्राई कर लेना और अपनी तैयारी एकदम दुरुस्त कर लो, ताकि आपको कोई दिक्कत इस अकाउंट्स के पेपर में ना आए, ठीक है जी। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के PYQs करने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।